और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा हो गया है। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई से नाराजगी में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें आपको, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया है। और जिस तरीके से बीते दिनों प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ मारपीट की गई थी, पिटाई की गई थी, उससे क्षुब्ध होकर, उससे नाराज होकर यहां पर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये इस्तीफा हुआ है संतों के अपमान को लेकर। अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया है। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे, लेकिन उनकी ओर से ये कारण गिनवाते हुए इस्तीफा दिया गया है। तो सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की ओर से ये इस्तीफा दिया गया है। बता दें आपको कि 1 हफ्ते हो चुके हैं जब अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौनी अमावस्या से विवाद शुरू हुआ था, बसंत पंचमी भी बीत गई, लेकिन उन्होंने स्नान नहीं किया। अभी तक जुबानी हमले लगातार जारी है। इस बीच ये पहला इस्तीफा हुआ है जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने उनके शिष्यों की पिटाई से नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी ओर से इस्तीफा सौंप दिया है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का यह इस्तीफा है, जहां पे अलंकार अग्निहोत्री ने इस घटना से शिष्यों की पिटाई से नाराज होकर के अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो ये बड़ी खबर यूपी के बरेली से। हालांकि ये एक ऐसा मामला जिसकी चर्चा प्रयागराज से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में हो रही है। और इस मुद्दे को लेकर संत तो 2 धड़े में बट ही गए हैं, लेकिन ये बड़ी खबर इस चीज को लेकर के कि जब पहली बार सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात अधिकारी ने इस घटना से नाराज होकर के इस्तीफा दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की ओर से इस्तीफा दिया गया है। कारण गिनवाया गया है अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ पिटाई का, और इसी से नाराजगी जाहिर करते हुए उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया है। यानी ये मुद्दा तूल पकड़ता ही जा रहा है। बीते कई दिनों से समाजवादी पार्टी हो या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनकी ओर से यह मुद्दा उठाया जा रहा है। तो वही दूसरी ओर अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। बीते दिनों उनके शिविर के बाहर थोड़ा हंगामा भी हो गया था, लेकिन बता दें आपको कि यह मामला अब एक कदम और आगे बढ़ गया जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट यानी कि अधिकारी ने अपनी ओर से इस्तीफा दे दिया है। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी सागर का। सागर, ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वही दूसरी ओर आज जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं बरेली के, उन्होंने इस घटना से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है। यानी कि मामला अब बहुत आगे बढ़ रहा है। संत धड़े में बटे ही थे, अब अधिकारी भी इसमें शामिल हो गए। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो अनामिका, पूरे मामले में जिस तरह से हमने देखा कि कई सारे लोग हैं जो संतों के समर्थन में आ रहे हैं, और अभिमुक्तेश्वरानंद के पांडाल में भी इस समय लोगों की भीड़ लगी है। अलंकार अग्निहोत्री जिन्होंने पूरी देखिए लगभग 7 पन्नों का जो लेटर है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि जिस तरह से शंकराचार्य का अपमान हुआ उसको देखिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संत समाज के साथ ये देखिए बदसलूकी की जा रही है। तो तमाम उन घटनाओं का जिक्र किया है, हर एक उन घटनाक्रम का देखिए जिक्र किया गया पूरे मामले में। जिस तरह से मौनी अमावस्या के दिन जब शंकराचार्य अपने के साथ पालकी पर जा रहे थे स्नान करने के लिए, और जब उनके साथ मारपीट की गई, उन एक एक कड़ियों को भी उन्होंने उस पूरे पत्र में दर्शाया है और कहा है कि इस तरह का अपमान देखिए जो सनातन के लोग हैं, जो हिंदू के लोग हैं, वो सहने वाला नहीं है। और उनका जब इस्तीफा ऐसे समय आया जब शंकराचार्य का मामला काफी सुर्खियों में है। आज के दिन हमने रामदेव बाबा को सुना, कल के दिन हमने गोल्डन बाबा से जब बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि संत समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, ये संतों पर इस समय प्रहार हो रहा है। कोई है जो देखिए संत विरोधी गतिविधियां इस समय करके देश को देखिए खंडित करना चाहता है। तो कई ऐसी बातें इस समय देखिए संत समाज के लोग कह रहे हैं। तो देखिए, कोई जो है अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में है, तो कोई ये कह रहा है कि सीएम योगी के खिलाफ ये साजिश है। लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा देना, ये देखिए कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। एक बार बातचीत भी करते हैं लोगों से, क्या लग रहा है? कई सारे लोग शंकराचार्य के समर्थन में आ रहे, इस्तीफा दे रहे हैं। बरेली में एक अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया, मामला बहुत सुर्खियों में चल रहा है। जी, मामला बहुत सुर्खियों में। हम तो सनातन के पक्ष में है। अभिमुक्त शंकराचार्य के साथ जो भी हुआ है वो पूरा प्रशासन की एक चाल है। ये प्रशासन सनातन धर्म को बांट रही है, केवल सनातन नाम पे लोगों को बांट रही है। ये सरकार बहुत गलत फैसला ले रही है इस वक्त। जो अधिकारी लोग इस समय इस्तीफा दे रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर अधिकारी अगर समर्थन में उतर आ रहे हैं तो देखिए, एक तरफ हमने ये देखा है कि जैसे सतुआ बाबा को अलग से छूट दी गई है, और शंकराचार्य जी को अगर वो जा रहे हैं तो उनको छूट नहीं दी जा रही है। ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे एक योगी सरकार ने किसी एक विशेष लोगों के लिए एक अलग चीज व्यवस्था बनाई है और एक लोगों के लिए अलग व्यवस्था बनाई।
मेरे कहने का तात्पर्य ये है जैसे शंकराचार्य जी नहाने जा रहे थे, उनको भी जाने देना चाहिए। जिस तरीके से सदुआ बाबा अपना बुलडोजर लेके जा रहे हैं, उनको जगह दी जा रही थी, वैसे शंकराचार्य जी को भी जगह देना चाहिए, तो उनको भी स्नान करने देना चाहिए था। ये मेरा ओपिनियन है। तो क्या ये अब लग रहा है भैया मामला आगे तक बढ़ेगा अगर अधिकारी लोग अगर इस्तीफा दे रहे हैं इस मामले में, वो लोग अगर सामने आ रहे हैं तो? बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल मामला बढ़ेगा। अगर कोई भी सनातन धर्म को प्रचार दुष्प्रभाव करेगा तो वो सनातन धर्म से बहिष्कार कर दिया जाएगा। उसका सजा ये होगा 27 में इनकी सरकार अब बन नहीं पाएगी अगर आप सनातन को बांटेंगे तो देखिए, सनातन को बांटने की जो बात कही जा रही है देश के अंदर, अब देखना अहम होगा काफी कि आखिर क्या होता है आगे, क्योंकि ये मामला देखिए लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी सागर का। सागर, ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी ओर आज जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं बरेली के, उन्होंने इस घटना से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है। यानी कि मामला अब बहुत आगे बढ़ रहा है। संत धड़े में बटे ही थे, अब अधिकारी भी इसमें शामिल हो गए। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो अनामिका, पूरे मामले में जिस तरह से हमने देखा कि कई सारे लोग हैं जो संतों के समर्थन में आ रहे हैं और अभिमुक्तेश्वर आनंद के पांडाल में भी इस समय लोगों की भीड़ लगी है। अलंकार अग्निहोत्री जिन्होंने पूरी देखिए लगभग 7 पन्नों का जो लेटर है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि जिस तरह से शंकराचार्य का अपमान हुआ उसको देखिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संत समाज के साथ ये देखिए बदसलूकी की जा रही है, तो तमाम उन घटनाओं का जिक्र किया है। हर एक उन घटनाक्रम का देखिए जिक्र किया गया पूरे मामले में। जिस तरह से मौनी अमावस्या के दिन जब शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ पालकी पर जा रहे थे स्नान करने के लिए और जब उनके साथ मारपीट की गई, उन एक एक कड़ियों को भी उन्होंने उस पूरे पत्र में दर्शाया है और कहा है कि इस तरह का अपमान देखिए जो सनातन के लोग हैं, जो हिंदू के लोग हैं, वो सहने वाला नहीं है। और उनका जब इस्तीफा ऐसे समय आया जब शंकराचार्य का मामला काफी सुर्खियों में है। आज के दिन हमने रामदेव बाबा को सुना, कल के दिन हमने गोल्डन बाबा से जब बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि संत समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, ये संतों पर इस समय प्रहार हो रहा है। कोई है जो देखिए संत विरोधी गतिविधियां इस समय करके देश को देखिए खंडित करना चाहता है। तो कई ऐसी बातें इस समय देखिए संत समाज के लोग कह रहे हैं। तो देखिए, कोई जो है अभिमुक्तेश्वर आनंद के समर्थन में है, तो कोई ये कह रहा है कि सीएम योगी के खिलाफ ये साजिश है। लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा देना, ये देखिए कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। एक बार बातचीत भी करते हैं लोगों से, क्या लग रहा है? कई सारे लोग शंकराचार्य के समर्थन में आ रहे, इस्तीफा दे रहे हैं। बरेली में एक अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया, मामला बहुत सुर्खियों में चल रहा है। जी, मामला बहुत सुर्खियों में। हम तो सनातन के पक्ष में हैं। अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य के साथ जो भी हुआ है वो पूरा प्रशासन की एक चाल है। ये प्रशासन सनातन धर्म को बांट रही है, केवल सनातन नाम पे लोगों को बांट रही है। ये सरकार बहुत गलत फैसला ले रही है इस वक्त। जो अधिकारी लोग इस समय इस्तीफा दे रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं अगर अधिकारी अगर समर्थन में उतर आ रहे हैं तो? देखिए, एक तरफ हमने ये देखा है कि जैसे सतुआ बाबा को अलग से छूट दी गई है और शंकराचार्य जी को अगर वो जा रहे हैं तो उनको छूट नहीं दी जा रही है। ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे एक योगी सरकार ने किसी एक विशेष लोगों के लिए एक अलग चीज व्यवस्था बनाई है और एक लोगों के लिए अलग व्यवस्था बनाई। मेरे कहने का तात्पर्य ये है जैसे शंकराचार्य जी नहाने जा रहे थे, उनको भी जाने देना चाहिए। जिस तरीके से सदुआ बाबा अपना बुलडोजर लेके जा रहे हैं, उनको जगह दी जा रही थी, वैसे शंकराचार्य जी को भी जगह देना चाहिए, तो उनको भी स्नान करने देना चाहिए था। ये मेरा ओपिनियन है। तो क्या ये अब लग रहा है भैया मामला आगे तक बढ़ेगा अगर अधिकारी लोग अगर इस्तीफा दे रहे हैं इस मामले में, वो लोग अगर सामने आ रहे हैं तो? बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल मामला बढ़ेगा। अगर कोई भी सनातन धर्म को प्रचार दुष्प्रभाव करेगा तो वो सनातन धर्म से बहिष्कार कर दिया जाएगा। उसका सजा ये होगा 27 में इनकी सरकार अब बन नहीं पाएगी अगर आप सनातन को बांटेंगे तो देखिए, सनातन को बांटने की जो बात कही जा रही है देश के अंदर, अब देखना अहम होगा काफी कि आखिर क्या होता है आगे, क्योंकि ये मामला देखिए लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है।